हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17 जिसका नाम है जो अवसर खो देते हैं। यह एक कविता है। अवसर क्या होता है बच्चों? मौका, यानी कि जो मौका, जो अवसर खो देते हैं। आइए इस पर एक कविता को पढ़ते हैं हम। जो अवसर को खो देते हैं जीवन भर वे ही रोते हैं। समय सभी के घर जाता है दरवाजे पर देता दस्तक, पर जा बैठे रहते घर में दोनों हाथों थामे मस्तक। इसका यह अर्थ है बच्चों, जो अवसर यानी कि जो मौका खो देते हैं जीवन भर वे ही रोते हैं। समय सभी के घर जाता है। बच्चों, जीवन में आपके समय सभी को मिलता है एक बार। दरवाजे पर देता दस्तक, यानी कि आपके जीवन में समय आपको एक बार मौका अवश्य देता है। पर जो बैठे रहते घर में, जो घर में बैठे रहते हैं दोनों हाथों थामे, यानी हाथ पर हाथ रखकर जो घर में बैठे रहते हैं, जो कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं। बच्चों, कार्य करने का, जीवन में आगे बढ़ने का सभी को एक अवसर अवश्य मिलता है। तो हमें हमेशा बच्चों मौका कभी नहीं खोना चाहिए, अवसर को कभी नहीं खोना चाहिए। हमें सदा काम के लिए तैयार रहना चाहिए। असमंजस में पड़कर वे ही जीवन में सब कुछ खोते हैं। भाग्य और किस्मत की बातें कर्मठ नहीं किया करते हैं। अपने कर्मों के प्रकाश से अंधियारे को वे हरते हैं। तो बच्चों, असमंजस में जो पड़े रहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मैं काम करूं या नहीं करूं, तो जीवन में सब कुछ वही लोग खोते हैं। भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो हो जाएगा। ऐसी बातें कभी कर्मठ लोग नहीं करते। कर्मठ वे होते हैं बच्चों जो कार्य को करने में विश्वास रखते हैं, जिन्हें का मानना यह है कि यदि हम कर्म करेंगे तभी हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों, जो कर्मवादी होते हैं, जो कर्मठ लोग होते हैं, वे भाग्य और किस्मत के भरोसे नहीं बैठते हैं। अपने कर्मों के प्रकाश से, यानी कि अपने कार्य करने की क्षमता से, अपने कर्मों से वह रोशनी लाते हैं, प्रकाश लाते हैं, अंधियारे को वह हरते हैं, अंधियारे को वह दूर भगाते हैं। फसलें वे ही काटा करते ठीक समय पर जो बोते हैं। जीवन पथ में आने वाली हंसकर हर आंधी से लड़ना। मेहनत के बल पर ही केवल उन्नति की चोटी चढ़ना। कुल के सभी कलंक भगीरथ बनकर बच्चे ही धोते हैं। तो बच्चों, जीवन पथ में, यानी कि जीवन की राह में आने वाली, हंसकर हर आंधी को, जीवन की राह में आने वाली मुसीबतों को, परेशानियों को बच्चों वही लोग मेहनत से हल कर सकते हैं जो उन्नति करना चाहते हैं। तो बच्चों, जो इनके जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, वह उन्हें हंसते हंसते बच्चों सह लेते हैं और आगे पथ पर बढ़ते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। मेहनत जो लोग करते हैं बच्चों वही उन्नति पाते हैं। कुल के सभी कलंक, कुल के यानी कि आपके परिवार के जितने भी कलंक है, वह सब उन्नति करने वाले बच्चे ही उन्हें धो देते हैं। यदि आपके परिवार में बच्चा ऐसा प्रचलन है, हाँ ये लोग तो बहुत आलसी है, लेकिन यदि आप कर्मठ है तो ऐसा कोई नहीं कह पाएगा, आप उस कलंक को मिटा देंगे। तो बच्चों, ये प्यारी सी कविता लिखी थी मधुसूदन साहा ने। इस कविता से हमने ये क्या सीख ली है बच्चों? इस कविता से हमने ये सीख ली है कि जीवन में हमें अवसर को खोना नहीं चाहिए। यदि हम मौकों को खो देंगे तो बच्चों हम जीवन भर रोते रहेंगे। हमें कर्मठवादी होना चाहिए, कर्मठ यानी कि कार्य करते रहना चाहिए। हमें आलसी और भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ की कविता होती है यहाँ पर समाप्त। इस कविता से जो भी शिक्षा मिली है आप उसे अपने जीवन में उतारिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।